गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलें शुरू करते हैं आज फिर से वर्ब को लेकर के, है ना। तो वर्ब क्या है, हम इसे कैसे याद करना चाहिए। देखो हजारों वर्ब है लेकिन सबको याद करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड वर्ब हैं, उनके फॉर्म कैसे होते हैं, उन्हें कैसे याद करें कि हमेशा याद रहें और हमेशा हम टेंस में बिल्कुल भी गड़बड़ाए नहीं, है ना। तो टेंस को पढ़ने के लिए हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि वर्ब का याद होना बहुत ज़रूरी है। उससे ना आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगने वाली है। तो आज बिल्कुल नए सिरे से नए अंदाज से शुरू करेंगे कि वर्ब को याद कैसा किया जाए, है ना। तो सबसे पहले तो याद करते हैं अपन कि वर्ब की फॉर्म, है ना। अपन रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सारी वर्ब पढ़ चुके हैं। अब अपन जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो पढ़ते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म कहलाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। इन फॉर्म को केवल शौक से नहीं पढ़ेंगे, इसे हम ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे कि हमें याद भी हो जाएगा और हमारे ग्रामर में अच्छी मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखेंगे तो ये जो वाला जो फॉर्म है वो बिल्कुल बेस फॉर्म होता है। जैसे इज है हमारे ना, बी फॉर्म होती है, तो इज हमार उसकी फॉर्म होती है। ऐसे ही हमारे पास जैसे ये सारी है, तो ये सारी बेस फॉर्म लिखी है, मतलब बी फॉर्म है ना। और सेकंड फॉर्म से बिल्कुल याद में रखना है, जैसा कि ऊपर लिखा है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का मतलब है जो भी काम हमने पहले कर लिया। तो अब याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी काम हम रोज करेंगे वो ये आ जाएगी, है ना। जो काम हमने अभी कर लिया है अभी के टाइम के लिए, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, देखो पास्ट फॉर्म। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। और फिर अब देखो जो पास्ट पार्टिसिपल मतलब अपना कोई काम हो चुका उसके लिए होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कोई काम कंटिन्यू में हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम जहाँ पे एस और ई एस लगा है, इट मीन्स फिफ्थ फॉर्म मतलब जो भी सिंगुलर फॉर्म, इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म कहते हैं कि जब भी कोई हमारा प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट चलता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं। इसी को हम कहते हैं पांचों फॉर्म को याद करना और उसके तरीके से। तो तीन फॉर्म के रूप में कभी पढ़े नहीं, उसको पांच फॉर्म के रूप में ही पढ़ेंगे, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती कि आप इसको कैसे याद करना और क्यों ये इंपॉर्टेंट है वर्ब की सभी फॉर्म। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आई स्लीप, मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, मैं सोता हूँ, प्रेजेंट की चल रही है। लेकिन मैंने यहाँ बोल दिया ही स्लीप्स। अब देखो ही, शी और इट क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो जब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगी। तो हम यहाँ पे अपन देखो, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगी थी एस वाली, ये स्लिप्स। तो इसलिए देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना, बहुत इजी ट्रिक। तो ये स्लिप्स आ गया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी लग गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग गई, स्लिप्स हो गया। है बहुत इजी ट्रिक से याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंस गड़बड़ नहीं होंगे। आगे देखते हैं अब अपन। अब यदि मैंने यहाँ पे बोला आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो ये अपन ने आईएनजी फॉर्म ले लिया, ठीक है ना। इसको मैंने बाद में भी पहले भी पढ़ा चुके कि किस प्रकार से एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये भी किस प्रकार से एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि हमको सारे के सारे फॉर्म भी याद हो जाए और टेंस भी याद हो जाए। इसको और अभी एग्जाम्पल में ले लेते हैं ना। तो अवेक, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारी की सारी वर्ब में आप ईडी लगाओगे। जैसे अपन रेगुलर वर्ब में हमेशा सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार ऐसा ही करोगे। रेगुलर वर्ब में तो ईडी लगता है, लेकिन ये जो बेस फॉर्म है, कुछ फॉर्म ऐसी होती जिसमें केवल और केवल वॉवेल को बदलने से काम हो जाता है, इसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। कुछ और स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है जिसमें वॉवेल बदल लेते हैं और काम हो जाता है। देखेंगे अवेक, अवोक, अवेक यानी जागना, अवोक, अवेकन, अवेकिंग और अवेक्स, ठीक है ना। यानी ये तो आपको पता चला। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैंने बोला मैं जागती हूँ, आई अवेक, मैं जागती हूँ, है ना। अवोक, मैं जागी। फिर अवेकन, आई हैव अवेकन, मैं जगी हुई हूँ, ठीक है ना। अवेकनिंग, अवेकनिंग हो रही है ना, आप कभी कभी बोलते हैं ना अवेकनिंग हो रही, जाग रहे हैं ना, ठीक है। तो अवेक्स, ठीक है, ये हो गया अवेक्स। यानी ये फिफ्थ फॉर्म में ही, शी और इट के साथ में क्या लगाना है, ही, शी
साथ में ये तीनों फॉर्म ये लगाना है। फिर यहाँ पे इज एम, अगर अपन प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज एम आर के साथ लगाएंगे, वॉज वर के साथ लगाएंगे और विल बी के साथ लगाएंगे अगर फ्यूचर का देखते हैं तो, है ना। फिर ये देखेंगे तो ये आपको पता है परफेक्ट टेंस की जब बात आती है ना, हैव, हैड और विल हैव के साथ में ये लगा देंगे तो ये याद हो जाएगा। और यहाँ तो आपको याद है सेकंड फॉर्म मैंने कोई भी काम आपका हो चुका, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। अब देखो कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारी एक जैसी होगी, सबका अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे बिकम, बिकम में क्या है आपका साउंड वो ओ, तो ओ को केवल एक जगह बदलना है सेकंड फॉर्म में, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स, यानी बिकम यानी बनना। सेम ऐसे कम के साथ भी करना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। देखो तो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे केम करना। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है कि कम, केम, केम करना है, कम, केम और कम करना है, केम डबल से नहीं बनना है, यहाँ पे केम करना है, यहाँ पे कम करना है। बिगिन यानी प्रारंभ करना है, बोलते हैं ना लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट, ये शुरू करते हैं। बिगिन यानी प्रारंभ, बिगिन, बिगन, बिगिनिंग और बिगिनिंग एंड बिगिंस, एस लगा दिया, सिंगुलर फॉर्म हो गई। अब आता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब देखो यहाँ पे दो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आएगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और एक ड्रंकन भी आएगा, ध्यान से सुन लो पहले। फिर आएगा ड्रिंकिंग, फिर आएगा ड्रिंक्स। ड्रंक यानी होता है पिया हुआ, जैसे अपन बोल देंगे किसी को, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ आपको, ही इज ड्रंक यानी वह पिया हुआ है, ठीक है ना। इट मीन्स वहाँ पे उसके बारे में जो पास्ट पार्टिसिपल का पिया हुआ, खाया हुआ, टूड़ा हुआ, ये चलता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे इस तरह से चल जाएगा। लेकिन आपका अगर ड्रंकन है तो ध्यान से देखना कि ड्रंकन के बाद आपको नाउन लगाना ही जरूरी है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ही इज ड्रंक यानी वो पिया हुआ है। अ ड्रंक मैन लाइंग ऑन द फ्लोर, एक पिया हुआ व्यक्ति, पिया हुआ ने ड्रिंक वगैरह करते हो, पिया हुआ व्यक्ति फर्श पे पड़ा हुआ है या लेटा हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको नाउन नहीं लगाना है, लेकिन इस ड्रंक के बाद में आपको नाउन लेके आना है, ठीक है ना। तो ये ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंक्स हो गया। अब फाइट, फाइट के साथ में FIGST है तो अपन ने ओ कर देंगे, FOUGST, FOUGST फॉर फाइटिंग और फाइट्स, ठीक है। अब गेट, गेट में देखना दो आएंगे, गेट, गॉट, गॉट, गॉटन। यहाँ पे गॉटन भी आता है, ये दोनों का काम करता है, गेटिंग और गेट्स। रन, फिर से ध्यान देंगे, रन, रेन, रन। यहाँ पे र में ए है, रेन और फिर ये रन और फिर रनिंग, फिर रन से। तो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है आपको इस तरह से कि यहाँ पे रेन आएगा इस केम के समान, इस बी केम के समान, बाकी में रन और कम जैसा आ रहा है। अब फिर से देखेंगे सिंक यानी होता है डूबना, जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स यदि डूबती है, शिप है, कोई पिन है, कोई आयरन थिंग्स है तो वो डूब रही है, उसको बोलते हैं सिंक, है ना, डूबी हुई है। सिंक यानी डूबना, नॉन लिविंग थिंग। तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी शैंक, शैंक मतलब वो डूबी हुई है ना, डूबा, वो डूबा। फिर लेकिन यहाँ पे संक और संकन दोनों ध्यान देखो, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, शंकन, ठीक है ना, और ये संक भी, डूबा हुआ, इट मीन्स डूबा हुआ। और शिंकिंग और सिंक्स। फिर हो गया विन, वन, वन, अब उसको वन नहीं होना, वन कहना, उसका प्रोनाउंसिएशन वन होगा। विन यानी जीतना, वन, वन, विनिंग और विंस। ये एस का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब के साथ में इस प्रकार से एग्जाम्पल धीरे धीरे देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सम स्ट्रॉन्ग वर्ब, कुछ अब ये तो अपन ने ऐसी कई वर्ब है, उनको याद करना पड़ेगा, थोड़ा याद नहीं करना, मतलब इस तरह से समझ के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। लेकिन अब कुछ और स्ट्रॉन्ग वर्ब होती जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में केवल हमें एन और ई एन लगाना पड़ता है, कभी एन लगाना है, कभी ई एन लगाना है, या कभी एन ई लगा देना है। तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ तो अपने पास पता था अपने को कि हमने इसकी क्या बदली है, वॉवेल बदल दिया था। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको एन लगा सकते हैं, ई एन लगा सकते हैं और एन ई लगा सकते हैं, जोड़ने पर बनता है। देखो अराइज, अराइज यानी होता है ना जैसी चीज, किसी चीज का उठना, किसी चीज का उदय होना, सनराइज होता है ना वैसी वाला अराइज। तो अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, ई एन लगाया है, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस।
बेयर, बेयर मतलब सहन करना, बेयर बोर, ध्यान रखना बेयर बोर बॉर्न, ये बॉर्न वाला नहीं है ना, बॉर्न वाला, वहां पे स्पेलिंग बदल जाती है, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग होती है एन ई, ठीक है ना, वहां होती है BORN बॉर्न, ठीक है। अब बेयरिंग और बेयर्स, तो यहाँ पे एस लगा दिया। आगे देखेंगे, बहुत थोड़ा सा बच्चा है बस, लेकिन उसको याद करने की एक ट्रिक होनी चाहिए बस। अब आगे आप देखते हैं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। अब ध्यान देंगे, अगर मैंने एक चीज और छूट रही है कि ये जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, आपको कुछ भी नहीं याद है, आपको सपोज याद है ब्रोकन, तो आपको फट से नहीं लिखना पड़ेगा, याद आ जाएगा टूटा हुआ, यानी एक एडजेक्टिव के समान भी काम करता है ना, तो टूटा हुआ। इट मीन्स ये आपको यदि इसको यहाँ पे देना है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ आपको कि कैसे उसको वर्ब में पहचानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता रही कि पहले वाले को क्या करेंगे अपन, आई ब्रेक, मैं तोड़ती हूँ, ठीक है ना, आई ब्रोक, मैंने तोड़ा, देखो टेंस बिल्कुल आ गया, मैंने तोड़ा, पास्ट का हो गया। लेकिन मैंने बोला आई हैव ब्रोकन, मैं तोड़ चुकी हूँ, बिल्कुल इस तरह से याद हो जाएगा, तीनों टेंस आ गए। अब आएगा आई एम ब्रेकिंग, BREA की ब्रेकिंग, में तोड़ रही हूँ, ठीक है ना। अब आ गया ही शी सिंगुलर आ गए, ही शी के साथ में अगर अपन ने जोड़ दिया BREAKS ब्रेक्स, है ना। लेकिन ये तो आपके टेंस हो गए, लेकिन अगर अपने पास कुछ एडजेक्टिव का काम करना है तो वहां अपन लिख सकते हैं ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास। इट मीन्स आपको एक साथ में कितनी सारी चीजें बनी, 5 चीजें हैं, पांचों से आपको हर चीज अलग अलग समझ में आ गई, कहाँ किस टेंस का यूज करना है, कहाँ पे वैसे ही लेना है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ब्रोकन ग्लास क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ये है ना। ब्रेकिंग, टूटती हुई विंडो, टूटती हुई विंडो, ये भी हो सकता है, यानी ये दोनों काय का काम करके दिखा रहा है आपको, एडजेक्टिव का भी दिखा रहा है और ये भी एडजेक्टिव का दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने बताया ना पास्ट पार्टिसिपल, और ये दोनों एडजेक्टिव का काम भी करते दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जब वर्ब को ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हर चीज को एक एक सेंटेंस में बना करके देखेंगे, ठीक है। आगे चले, अब आगे ब्रेक, ब्रेक BRES ब्रेक, BREAK है ना, ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोक है BROK, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ठीक है। अब ब्लो, ब्लो यानी फूकते होते ना, अक्सर मोमबत्ती बुझाते समय सब लोगों के मुंह से सुना कि ब्लो द कैंडल, ठीक है। ब्लो यानी हवा चलना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज, वही चीज है कि फूका हुआ। फिर बीट, बीट, बीटन, ध्यान से सुनो, बीट यानी पीटना होता है ना, ड्रम ड्रम पीटते किसी की पिटाई कर देते, वो भी बीट होता है। बीट, बीट, बीटन, यहाँ पे एन लगा, सब जगह देखो, यहाँ पे ध्यान रख रखिए, यहाँ कहीं एन लगा है, कहीं EN लगा है, कहीं EN लगा है, और बीटिंग, बीट्स। आप देखो डू, डिड, डन, डूइंग, यहाँ से और अच्छे से आप इसको समझ सकते हो कि इसे कैसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है लोगों को कि डू, डू, हालांकि इसमें मैंने पूरा का पूरा वीडियो ही आपके लिए अलग बनाया है। डू मीन्स होता है करना, इसको बहुत अच्छे से समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब भी, एक्चुअली ये एज अ मेन वर्ब भी काम करती है, प्लस ये हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है, तो बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया है, ठीक है ना। डू यानी करना, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम करती हूँ, ठीक है। लेकिन अब सेकंड फॉर्म आएगी, डिड आएगी, तो आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, ये पास्ट में चला गया, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब हो गई, डिड यानी करना। लेकिन अब डन बचा, आपको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल आप परफेक्ट में यूज करते हैं, तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ सॉरी, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, ठीक है। ये भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमारे पास डूइंग बच गया, फोर्थ फॉर्म बच गया, तो आई एम प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंटिन्यूअस में कोई काम कर रहा है तो अपन क्या में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम डूइंग
माय वर्क, मैं मेरा काम कर रही हूँ। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। लेकिन अब ये डज बच गया। अकॉर्डिंग टू मी मैंने क्या बताया अभी कि जब आपका फिफ्थ फॉर्म आएगा इट मीन्स वो सिंगुलर पर्सन में काम आएगा। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी, इट और ही, ये हो गया। तो इनके साथ अपन लगाएंगे डज हिज वर्क। इस समझो ही के लिए, ही डज हिज वर्क, वो उसका काम करता है। यहाँ पे भी ये मेन वर्ब, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब, लेकिन ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी दूसरी, ठीक है। यहाँ तो केवल ये मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन अगर इसको निगेटिव पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी निगेटिव करते हैं तो ये जो डू है ये आपका आ जाएगा मेन वर्ब में। देखेंगे कैसे, ये वाला जो डू है, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई मैं नहीं करता, आई डू नॉट डू माई वर्क। देखो कितना इजी, ये डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ। लेकिन यहाँ पे डिड है, तो अब चूंकि पास्ट में हमारा निगेटिव बन रहा है ना, पास्ट में निगेटिव बन रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड होती है। आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। ये देखो डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, लेकिन डिड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपकी डू जो हुई वो मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अब यहाँ आई है और डन वर्क लिखा था ना, तो ये तो ऑलरेडी आपकी मेन वर्ब थी यहाँ पर, यहीं पे दोनों जगह कंफ्यूजन था। तो आई हैव डन करो चाहे हैड डन करो, तो इन दोनों में क्या आएगा, यही वाला काम आएगा, डन ही आएगा। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का एक और है डन वर्क। सपोज यहाँ पे लगा दिया डन वर्क, तो काम किया हुआ वर्क, किया हुआ वर्क, किया हुआ वर्क। और ऐसे ही वॉज के साथ लगा देंगे यहाँ पे, आई वॉज डूइंग वर्क, मैं कर रही थी काम। इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट बच गया आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले के लिए हम फिर से देखेंगे, ही डज नॉट डू हिज वर्क। अब फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे ये मेन वर्ब थी डज, लेकिन यहाँ पे आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और डू जो थी वो आपकी मेन वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से इसको समझना बहुत आसान है। मैंने इसका पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ, इसको बहुत ध्यान से आप उसमें समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब आते हैं अपन ड्रॉ ड्रीव। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपने कोशिश की समझने की। ड्रॉ मतलब जो खींचते हैं ना अपन किसी तार को, अपन जो मेटल पढ़ते हैं उसमें भी ड्रॉ को हम खींचते हैं, ड्रॉन करते हैं, ड्रॉन वायर बोलते हैं ना, खींचा हुआ तार। तो ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। अब गो का साथ तो अक्सर ही परेशानी आती है, गो का गोस क्यों लिखे, वेंट कैसे लिखे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो गो और जो सेकंड फॉर्म आएगी वो वेंट हो गई, गॉन हो गई, गोइंग हो गई, गोज हो गई। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे ही शी के साथ में हमेशा आपको गोज लगाना है, सबसे ज्यादा खतरा यहीं पे रहता है। सी यानी देखना, सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ई एन का ज्यादा भरमार लग रही है अपने को, ई एन और एन की ज्यादा भरमार लग रही। गिव, गिव मीन्स देना, गिव, गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स, ठीक है। टेक यानी लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रो, फेंकना, फेंकना होता है ना। वेयर, वोर, वॉर्न, वेयरिंग, वेयर्स। मॉप, मॉप्ड, ये तो मैंने लिख के बताया था कि ये इरेगुलर वर्ब में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम रेगुलर और इरेगुलर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।